अंत भला तो सब भला, जीत गया है भारत। बल्लेबाजों ने हाथ जोड़े हैं। थैंक यू वेरी मच न्यूयॉर्क। हमें वापस नहीं आना है, हमें छोड़ दीजिए। दिस लेग इज ओवर। इंडिया इज अनडिफीटेड। इंडिया इज ऑल्सो क्वालिफाइड। आखिरी मैच अब कनाडा के सामने। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। बातें आज वैसे बहुत सारी करने को हैं। ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस यूएसए जो कि लड़ाई करते हैं एक बार फिर। इवन दो मोनाक पटेल अवेलेबल नहीं थे, हालांकि मोनाक पटेल की आज मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊंगा जरूर। जॉश हेजलवुड ने जो कमेंट्स किए हैं उससे एक आग अलग सी लगी हुई है। मिच मार्श को बैन कर देंगे, बोल दिया भैया आईसीसी ने अगर गड़बड़ नजर आई तो। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं डीआरएस को ठीक करवा लो सर, कर क्या रहे हो आप लोग। वो वाली बात तो हम पहले भी कर चुके हैं ऑन #आकाशवाणी पर। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस यूएसए। न्यूयॉर्क के मैदान, एक बार फिर वही मैदान जिसके ऊपर 100 रन बनने के लाले हो जाते हैं। पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया, यहाँ पर 150 रन एक बार भी नहीं बने हैं। 110 रन अगर आप बनाते भी हैं तो उसको भी चेस करने में जान निकल जाती है और बहुत बार डिफेंड भी हो जाते हैं। इंडिया वन द टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला करते हैं और एक भी बदलाव नहीं करते। हल्के में किसी को नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि दो चीज़ है ना, एक तो यूएस से अच्छा क्रिकेट खेल रही है, दूसरा ये उस प्रकार की पिच है जिस पे पंगा लेने का ही नहीं है। तो पहले चुपचाप से बॉलिंग कर ली जाए। सामने वाली टीम में मोनाक पटेल अवेलेबल नहीं थे तो एरन जोन्स आपको कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि इस पिच पर बार बार होता है, एग्जैक्टली हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। अर्शदीप शुरुआत में आउट कर देते हैं। मतलब फर्स्ट बॉल पे जो आउट करना, बाबर को आउट किया, जहांगीर को आउट किया। हु इज द थर्ड वन? आई मीन अगली बार मे बी। पर अर्शदीप क्या शुरुआत करते हैं, पहले ओवर में 2 विकेट चटका देते हैं, कुल मिला के 4 चटकाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस जो है वो अर्शदीप की आती है। तो एक बॉक्स में टिक लग गया, क्योंकि इस मैच से पहले की विश लिस्ट में यही तो था ना कि अर्शदीप का फॉर्म थोड़ा सा और बेहतर हो जाए तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक गेंदबाजी तो कर रहे हैं पर एक्सपेंसिव हैं, और इन परिस्थितियों में अगर आप 3-4 विकेट नहीं चटका पा रहे, जबकि आप स्विंग बॉलर हैं, नई बॉल आपके हाथ में होती है, देन यू नीड टू एड्रेस दैट। हो गया, 4 विकेट उन्होंने चटका दिए। सरप्राइज 4 ओवर पूरे डालते हैं जसप्रीत बुमराह, एक भी विकेट नहीं मिलता है। मतलब बाकी सबके नाक में दम करके रखा है, 2 मैच 2 प्लेयर ऑफ द मैच, लेकिन यहाँ पर एक भी विकेट नहीं मिलता। लाइफ एंड क्रिकेट, ग्रेट लेवलर बॉस। सिराज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या फिर 2 विकेट चटका जाते हैं, अक्षर पटेल 1 विकेट चटकाते हैं, शिवम दुबे 1 ओवर डाल जाते हैं, पर रविंद्र जाडेजा को एक भी ओवर नहीं मिलता है। एंड आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। और ये हो सकता है कि इसके बारे में बात हमें वो जो कनाडा का मैच है उसके प्रीव्यू में थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़े कि व्हाट्स हैपनिंग विद जाडेजा। कप्तान का ना तो उनको बैटिंग ऊपर करा रहे हैं, ना उनसे ओवर, मतलब 4 ओवर क्या है, 1 ओवर की भी उनको गेंदबाजी नहीं दी गई। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड देयर? ऑफ कोर्स सौरभ नेत्रवलकर कमाल कर ही रखा है, एक बार फिर कर दिया और भारत के दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया। विराट कोहली बाहर वाली गेंद पे आउट होते हैं, ऐसे इस तरीके से शॉट मारते हुए एक बार फिर लेफ्ट आर्म पेस के सामने रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। शाहीन अफरीदी को अंदर वाला एज लगा था तो पीछे कैच आउट हो गए। यहाँ पे बॉल थोड़ा सा लेट आई तो आउटसाइड एज लगा तो सामने आउट हो गए, कैच पकड़े गए। और विराट कोहली उस तरीके से आउट हुए जैसे वो रिमेंबर तो 2014 का वो इंग्लैंड दौरा, वो जो आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल, आप थोड़ा सा पैर से जा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फील द बॉल। 3 लगातार पारियां हो गई हैं, कोहली की रन्स नहीं बने हैं। ऋषभ पंत एक बहुत गेंद नीचे रह जाती है, अदरवाइज ही वॉज बैटिंग रियली वेल। इनफैक्ट इस टीम में सबसे अच्छी बैटिंग जो है वो ऋषभ पंत कर रहे हैं। पर फिर जो था, फिर हमारे 1-2 हमने बॉक्सेस टिक करने के लिए कहा था। एक कि प्लीज़ अर्शदीप विकेट्स, दूसरा ज़रूर था कि जड्डू, पर जड्डू का बॉक्स अभी टिक नहीं हो पाया है। सूर्य कुमार यादव अर्धशतक बनाते हैं। मुश्किल परिस्थितियां हैं, किसी के सामने रन बनाना भी आसान नहीं था, तो ये अंत तक खड़े रहते हैं, एक आधी बॉल भी लगती है पर खेलते रहते हैं। कुछ अपने टिपिकल वो जो ऐसे वाला सुपला शॉट, ये वाला शॉट मारते हैं और रन्स बनाते हैं। वो उनका अर्धशतक अंत तक नाबाद रहना, एक कैच जरूर छूटा, जीवनदान जरूर मिला, वो नेत्रवलकर से ही छूटा था कैच, और उस समय लग रहा था शायद मैच कहीं फंस ना जाए। पर शिवम दुबे हु स्टार्ट स्लोली, लेकिन अंत तक वो भी अनबीटन रहते हैं, तो एक और बॉक्स जो था वो टिक हो गया। शिवम दुबे के पास थोड़े से रन्स आ गए, सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा फॉर्म वापस आ गया और भारत इस मुकाबले को इन दी एंड कन्विंसिंग अंदाज में जीत जाता है और नाम के आगे क्यू लगवा देता है, यानी कि भारतीय टीम अब कर चुकी है क्वालिफिकेशन। अभी भी यूएसए का इट्स देयर अलाइव। अगर आखिरी मैच जीत जाते हैं तो दे विल बी थ्रू, दे विल बी द सेकंड टीम। आखिरी मैच अगर हार जाते हैं तो फिर वो आयरलैंड के सामने मैच है, इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि एक मैच पाकिस्तान को भी तो खेलना है, वो भी उन्होंने भी आयरलैंड के सामने ही खेलना है। तो दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट। दोनों का आयरलैंड के हाथ में अब आगे का जो रास्ता है दे डिसाइडेड। मोनार्क पटेल जो इस मैच में नहीं खेले हैं पर अगले मैच में खेलेंगे, जरा उनकी हिज स्टोरी आपको दिखा देता हूं। फिर आना जॉश हेजलवुड, मिच मार्श, डीआरएस, सबकी बात करते हैं। क्रिकेटर बनने का सपना किड बैग में पैक करके वो चाइनीज रेस्टोरेंट खोलने के लिए अमेरिका गया था।
लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। रेस्टोरेंट तो खुला जरूर, लेकिन चला नहीं। सोचा तंबाकू का पुश्तैनी बिजनेस ही संभाल लेता हूं। लेकिन उसी दौरान मां को कैंसर हो गया, तो उनकी देखभाल करने की वजह से वो भी अच्छी तरह से संभाल नहीं पाए। एक दिन कहीं से गुजर रहे थे तो पार्क में कुछ लोगों को क्रिकेट खेलते देखा। बस फिर क्या था, मानो जो सपना क्रिकेट बैग में पैक कर दिया था वो फिर से मन में हिल्लोरे उठने लगा। अंडर 16 और अंडर 19 सर्कल में गुजरात के लिए ऑलरेडी मोनार्क खेल ही चुके थे, तो मन में उठा कि क्यों ना अमेरिका में भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की कोशिश की जाए। कोशिश रंग लाई। मोनार्क ने जैसे तैसे करके अमेरिका के उस समय के कोच दस नायका से संपर्क साधा, तो उन्होंने अमेरिकन क्रिकेट में पैर जमाने का रास्ता भी बता दिया। बस फिर मोनार्क पटेल ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी अमेरिका की राष्ट्रीय टीम तक पहुंच गए, और जब वहां जाकर बल्ला चला तो फिर उनको कप्तान भी बना दिया गया। अमेरिका के बल्लेबाजी के लगभग आधे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले पटेल विकेट कीपर भी हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर हाल ही में अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को हराया भी। उम्मीद है मोनार्क और उनकी टीम की सफलता का कारवां यही नहीं थमेगा। मोनार्क पटेल की कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। हिज स्टोरी, गुड प्लेयर। वैसे बाय द वे जॉश हेजलवुड ने शायद टंग इन चीक और वो थोड़ा कैजुअली रिमार्क तो कर दिया, पर आईसीसी ने नोट ले लिया। उन्होंने कहा देखो जी, अगर आपने ऐसा किया, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हैं जिससे नेट रन रेट को आप मैनिपुलेट करें, आप रिजल्ट को मैनिपुलेट करें सो दैट कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर पाए या ना कर पाए, मिचेल मार्श 2 मैच के लिए बैन हो सकते हैं। तो आपके जो कप्तान हैं, हो सकता है कि सुपर 8 के 2 मैचेस में मिले ही ना वो आपको। तो ऐसा नहीं करने का, अपना काम करो, दूसरा काम दूसरों को करने दो। सो दैट वाज जॉश हेजलवुड्स कमेंट कि हम अगर आखिरी मैच उस तरीके से जीते ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए, तो ना अपने बारे में सोचो। बांग्लादेश ऑफकोर्स वो जो लेग बिफोर की अपील थी जिसके अंदर बॉल जो आउट करार दिए गए थे पर आउट नहीं थे, आप DRS का इस्तेमाल करते हैं, गेंद चौके तक जा चुकी है, लेग बाय का चौका आपको नहीं मिलता है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब उसको, क्योंकि जैसे वो डिसीजन तो रिवर्स हो जाता है, आप आउट दिए गए थे, नॉट आउट रह जाते हैं, पर बॉल डेड हो चुकी होती है, तो इसको एड्रेस करने का तेरा सिर्फ एक तरीका है कि अंपायर्स विल हैव टू रीट्रेन देमसेल्व्स कि आप रुक जाओ, बॉल पैड पे लगी है, बॉल को जाने दो, लोग भाग रहे हैं भागने दो, चौका हो रहा है होने दो, सब कुछ होने दो। उसके बाद जब खत्म हो गया, बॉल डेड हो गई, आपने आउट दिया या नॉट आउट दिया, क्योंकि जब आपने आउट दिया, बॉल अगर डेड हो चुकी है, सारा एक्शन खत्म हो चुका है, तो फिर उसके बाद अगर वो डिसीजन रिवर्स होता है तो फिर भी वो जो गेंद है उस पर जो कुछ हुआ वो वैलिड रहेगा। ये वैलिड इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे अंपायर ने आउट दिया तो फील्डर बॉल को देखता ही नहीं है, और इस चक्कर में कई बार चौका हो जाता है, सिंगल एक्स्ट्रा हो जाते हैं। टू अवॉइड दैट थोड़ा सा समय अपने आप को देना पड़ेगा, ये एक बदलाव करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस कनाडा। मुकाबला जो है वो फ्लोरिडा जा रहा है। फ्लोरिडा में पिछला मैच जो था वो बारिश में धुल गया था बाय द वे, पर अब इस मुकाबले में ये वाला जो मैदान है ये अच्छा मैदान है, इसमें इस तरीके की पिच नहीं मिलेगी, इसमें थोड़ी सी बैटर फ्रेंडली पिच मिलेगी, इसमें थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय बिग क्वेश्चन अबाउट इंडिया वर्सेस कनाडा। रविंद्र जाडेजा की तरफ क्या सोच रहे हैं कप्तान रोहित, क्योंकि पिछले मैच से आपको बहुत क्लियर संकेत मिले। अगर आपको उनको ना बैटिंग करानी है ना आपको उनको बॉलिंग करानी है, तो फिर वैसे तो उस मुकाबले में आप संजू सैमसन को भी खिला सकते थे, क्योंकि 6 गेंदबाजों के विकल्प तो आपके पास ऑलरेडी हैं, कि आपके पास 4 फास्ट बॉलर हैं, आपके पास अक्षर पटेल हैं और शिवम दुबे भी आपको थोड़ी गेंदबाजी देते हैं। तो वाई जाडेजा? आई थिंक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अक्षर इस रेस में आगे निकल चुके हैं। कप्तान ने, भारतीय टीम ने अब ये मन बना लिया है कि अक्षर पटेल जो है वो हमारे प्राइमरी लेफ्ट हैंड स्पिनर स्लैश बैटर, वो जो ऑलराउंडर की कैटेगरी है वो होने वाले हैं। कुलदीप यादव जैसे ही अंदर आते हैं वो तो पक्का खेलेंगे। अगर आगे भी पिच कभी भी आपको मिली जिसमें 3 पेसर्स खिलाने पड़ रहे हैं, या फिर कभी आपको ये चुनना पड़े मैं सिर्फ 2 ही स्पिनर्स के साथ उतरने वाला हूँ और पिच उतनी ज़्यादा डेंजरस ना हो जैसी हमने न्यूयॉर्क में देखी, तो रविंद्र जाडेजा के खेलने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। आई थिंक उस वाली रेस में जो है वो अक्षर पटेल आगे भाग चुके हैं। उसके अलावा अब भारतीय टीम ने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं। विराट कोहली ने अभी भी रन्स बनाने हैं, क्योंकि ये एक ज़रूर सवाल रहेगा कि क्या यशस्वी को खिलाया जा सकता है, शुड वी गो टू हिम, और फिर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव कि शिवम को छोड़ दीजिए। वैसे भी शिवम को तो आपने तैयारी इनकी सिर्फ फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ वाले मैदानों के लिए की थी, तो उनका फॉर्म में आना दोनों हाथों से थम्स अप है। शर्मा का पहली पारी में रन बन गए थे यहाँ पर, उसके बाद 2 बारी में रन नहीं बने हैं, बट देन विराट कोहली आई थिंक विल बी फाइन। यार मैं तो अभी भी बैक कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि विराट कोहली अभी भी रन बनाएंगे, हो सकता है इसी मैच में बहुत सारे रन्स बना दें, क्योंकि ही इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म राइट। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म यहाँ से लेकर गए थे, और कनाडा के खिलाफ अगर अच्छा खेलते हैं, जो कि खेल लेंगे, थोड़ा सा अपने आप को अगर समय देंगे, आई थिंक दिस कुड बी हिज गेम। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग, एक्सपेक्टिंग, और दैट्स माई विश एज वेल। कनाडा को हल्के में आंकना नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि जो फ्लोरिडा के मैदान के ऊपर वो भारतीय टीम को कोई सीरियस चुनौती दे पाएगी। आई थिंक इंडिया विल विन दिस वन।